छोटे शेयर ऊंची छलांग, इसमें हम बात करेंगे एक दर्शकों के सवालों की, और एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हुए हैं, अंकित जी हैं। उनका सवाल है बीएफ इन्वेस्टमेंट पर 683 रुपये के ब्रिजेश सर, इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। टाइम इशू कुछ नहीं है, होल्डिंग कर लेंगे, लेकिन बता दीजिए कि क्या इसका आउटलुक है। बीएफ इन्वेस्टमेंट का विवेक जी आपने? जी सर। हाँ, तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट पॉजिटिव है। 630 या 50 में जो आप जिसे बता रहे हैं उस लेवल पे अगर लिया हुआ है तो ये 754 के आसपास में चल रहा है। तो मेरा ऐसा पहला मानना है, क्योंकि वाइल्ड स्विंग है और अगर व्यू स्टिल अगर इनका लॉन्गर टर्म या शॉर्ट टर्म का है तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर कहूंगा मैं कि एक पार्शियल प्रॉफिट बुक जरूर करें 20% या 30% अपने कैपिटल का। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। दो सपोर्ट अच्छे हैं। एक नीचे में डीपर सपोर्ट की बात करूं तो लगभग 678 के आसपास में आ रहा है, दूसरा 710 के आसपास में आ रहा है। तो अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है तो 710 का लगा के चलें, अगर लॉन्गर टर्म का है तो 678 का स्टॉप लॉस लगा के चलें। टारगेट शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं यही कहूंगा कि 840 का रहेगा, और अगर व्यू लॉन्ग टर्म का है तो फिर आप मान के चल सकते हैं 1100 तक के भी लेवल ये देख सकते हैं। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलें। जी, केएस रमेश जी का सवाल है, पूछ रहे हैं कि हिंडाल्को में 728 रुपये के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं भाव के अक्टूबर 2024 में। करंट प्राइस तो अभी काफ़ी नीचे चल रहा है, अराउंड 60-70 रुपीज़ नीचे चल रहा है सर। रिजल्ट्स ठीक आ गए, लेकिन नोवेलिस की पिटाई अभी तक ये काउंटर भूला नहीं है, क्या ये रिकवर कर पाएगा? देखिए, रिकवर करने में टाइम लगेगा। अगर हम डेली चार्ट्स को देखें तो जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होते हैं 20 डे, 50 डे और 200 डे, उसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है। इस समय 200 डे कल ही उसने सपोर्ट लिया था, वहाँ से बाउंस बैक किया था। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक स्टॉक 690 के ऊपर ब्रेक नहीं करेगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, तब तक आप इसमें बिकवाली देख सकते हैं या फिर आप साइडवेज कंसोलिडेशन देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर कहूँगा इसमें, आप 630 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें। तो दो लेवल इंपॉर्टेंट है। 630 अगर ब्रेक करता है तो एक बार आप निकलने की सलाह रहेगी, और 690 अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो होल्ड ऑन रहे। अदरवाइज साइडवेज कंसोलिडेशन। और ट्रेंड की अगर आप बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है इसका। जी, एक हमारे दर्शक हैं मधु देदिया जी, रेगुलर व्यूअर हैं सर। आईसीआईसीआई बैंक में एंट्री लेवल पूछ रहे हैं सर। बैंक निफ्टी पर आप बुलिश हैं तो थोड़ा आईसीआईसीआई बैंक भी उसमें शामिल है क्या? प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसीआई बैंक और एक स्लो मूवर काउंटर जरूर कहूंगा फेडरल बैंक, उसको जरूर ध्यान में रखें। लेकिन प्रश्न जब आईसीआईसीआई बैंक का था तो मैं उसमें जरूर उनको बोलना चाहूंगा। इस समय 1278 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये लेवल पे निवेश करने की सलाह नहीं रहेगी। 1270 के आसपास में अगर ये स्टॉक अगर आपको मिलता है तो उस लेवल पे आप निवेश कर सकते हैं। 1230 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें, और ऊपर में जो टारगेट रहेंगे वो 1360, 1370 के रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिहाज से। अगर थोड़ा व्यू ऑर्डर है तो फिर ये 1420 तक का भी लेवल दिखा सकता है। और जैसे कि मैंने कहा कि दूसरा बैंक जो स्लो मूवर काउंटर है फेडरल बैंक, उसको जरूर ध्यान में रखें। उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा बेटर है एज कंपेयर टू आईसीआईसीआई बैंक से। मार्केट कैप वाइज नहीं, सिर्फ चार्ट वाइज कहूंगा। इस समय 208 के आसपास चल रहा है। तो अगर इनका व्यू 6 महीने या 9 महीने का है तो अगर ये 200 रुपए पे ये ट्रेड अगर होता हुआ दिखे तो आप उसमें कर सकते हैं। 180 का स्टॉप लॉस लेके चलें, 240, 245 के टारगेट है। जी, वसीम जैदी जी का सवाल है, पीसी ज्वेलर 186 रुपये के लिए हुए हैं और विप्रो 533 के। लॉस बुक कर लें या स्टॉप लॉस कोई लगाना पड़ेगा इनको सर? पीसी ज्वेलर किस भाव में लिया इनने? सब 186। तो देखिए, इस समय ये 2-3 बार सपोर्ट ले रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे 144 के आसपास में सपोर्ट ले रहा है, और उसका अच्छा जो थोड़ा सा सपोर्ट है जहां पर ये 133 या 130 के आसपास में। तो मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 130 के आसपास का सपोर्ट आप लेके चलें और उसका ही स्टॉप लॉस लगा के चलें। ऊपर में अगर मैं कहूँगा तो 162 के ऊपर या 165 के ऊपर अगर ये बंद देता है तो आपका जो लेवल है वो भी अचीव हो जाएगा, और हो सकता है कि आपको 185, 190 के भी लेवल दिखा देगा। तो 130 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें। रही बात विप्रो की, तो मैं यही कहूँगा कि जैसे कि जिस हिसाब से मार्केट में वाइल्ड स्विंग या प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली कोई भी संदर्भ में आप कहें,
जो हो रहा है उसमें डिफेंसिव काउंटर ही प्ले आउट कर रहा है, और जो डिफेंसिव सेक्टर है उसमें एफएमसीजी, आईटी के स्टॉक्स और फार्मा के स्टॉक्स है। तो उसमें भी अगर आईटी की बात करें तो परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, विप्रो है। तो विप्रो की अगर हम बात करें तो मेरा मत है आप बने रहिए, 576 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है तो 555 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें। 610 620 का बैंड ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर उसको अगर हम क्रॉस कर लेंगे तो 640 का दूसरा टारगेट है। तो 610 620 के बैंड का टारगेट आप लेके चलें शॉर्ट टर्म के लिए से, फॉलोड बाय 640, लेकिन 555 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जी, राजीव कुमार जी का सवाल है सर, पटना से पूछ रहे हैं कि BEL के इन्होंने 286 रुपीज़ पर शेयर लिए हुए हैं, कुछ अब क्या करना चाहिए, इनको एडवाइस करें। 286 पे लिए हुए BEL और इस समय 297 का भाव चल रहा है। और अगर आप देखेंगे 300 305 का बैंड ऑफ रेजिस्टेंस इस समय प्ले आउट कर रहा है, वो उसको तोड़ नहीं रहा है। लेकिन नीचे में अगर आप देखेंगे तो 290 और 292 के आसपास जैसे ही आता है उस पर खरीदी देखने को मिल रही है। तो मेरा ऐसा मानना है पहले कि 290 का एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। 300 से लेके 305 का बैंड का एक रेजिस्टेंस है, वहां पर एक पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। और अगर 305 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर गया तो फिर होल्ड ऑन रहने की सलाह रहेगी। मेरा ऐसा मानना है कि फिर ये 325 330 के भी लेवल दिखा सकता है, तो बने रहने की सलाह रहेगी। लेकिन 300 से 305 के आसपास में पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। 290 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जी, दिवांशु समाधिया जी का सवाल है जेंसा टेक पर, सर इन्होंने 808 रुपये की प्राइस का पर टारगेट क्या रहेगा, 808 के लिए हुए इन्होंने, टारगेट क्या रहेगा, लॉस बुक कर लें क्या। तो अगर आप जेनस्टार टेक्नोलॉजी का देखेंगे तो स्टॉक का जो रिसेंट स्विंग हाई था वो लगभग 812 का था, वहां से इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और उसके बाद में स्टॉक ने 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज भी तोड़ा, लेकिन 635 का लो मार के फिर उसी के आसपास में बंद हुआ। हायर लोस फॉर्मेशन में दर्शा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बने रहिए, अभी हाल फिलहाल में बेचने की जरूरत नहीं है। 722 725 का बैंड का एक सपोर्ट है, तो आप 722 725 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 770 से 775 का एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है वो एक बार अगर हम क्रॉस ऑन कर लें तो फिर ये स्टॉक्स में पोटेंशियल है 810 तक के भी लेवल की जाने की। तो बने रहने की सलाह रहेगी, 722 का या 25 का एक स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। जी, जसजीत सिंह चावला जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कमिंस इंडिया पर, सर क्या इस समय पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 1200 रुपये के। क्यूमिंस इंडिया इस समय 3480 के आसपास का भाव चल रहा है। रही बात ये कि मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, अक्यूमुलेट करने की बात करें तो लॉन्ग टर्म का व्यू होगा। अगर हम डेली चार्ट या एज वेल एज हम वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो लोअर टॉप फॉर्मेशन में ट्रेड हो रहा है। तो सलाह तो ये रहेगी कि नहीं, एक्यूमुलेशन ये लेवल पे नहीं करें। क्लस्टर ऑफ सपोर्ट उसके नीचे प्राइस बैंड के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज है जिसकी वैल्यू लगभग 3300 के आसपास में आ रही है, उसको रीटेस्ट जरूर करेगा। तो वहां पर एक बार आप चाहें तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इस समय 3482 के लेवल पे एक्यूमुलेशन ना करें। जी, सुमित साहा जी का सवाल है सर मारुति पर, मारुति इन्होंने लिए हुए हैं 11,500 की कॉल है इनके पास, जो इन्होंने 200 रुपये के प्राइस पर आई थिंक ली हुई है, क्या करें, लॉस में है, अभी रख लेंगे इस कॉल को। तो मारुति का फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चार्ट देखें इस समय लगभग 11,800 के आसपास, 11,335 के आसपास में चल रहा है और 12,000 की कॉल अगर ली है तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इस समय लगभग 39 या 40 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। ट्रेंड तो वीक है, अगर आप देखें तो स्टॉक ने ऑलरेडी 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है वो 22 अक्टूबर के आसपास में उसको ब्रेक करके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो लॉस बुक करने की सलाह रहेगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा इसमें उछाल एक्सपेक्टेड है। लगभग 11,500 और 11,750 ये दो लेवल ऊपर में रेजिस्टेंस में, अगर वहाँ पर अगर अपना लॉस बुक करते हैं तो बेटर रहेगा। इवन टाइम डीके वैल्यू भी दर्शा रहा है कि स्टॉक की पिटाई हो चुकी है, तो वो और भी ड्रिफ्ट डाउन हो सकता है। तो टेक्निकल के लिहाज से तो लॉस बुक करने में ही फ़ायदा रहेगा। जी, गुंजन जी का सवाल है सर स्टार सीमेंट पर, इन्होंने 217 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं और एनसीसी लिए हुए हैं इन्होंने 320 रुपये के। ये पूछ रही हैं कि सर स्टॉप लॉस बता दें या ये बता दें कि क्या इनको एवरेज कर लें इन लेवल्स पर।
तो स्टार सीमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ओवरऑल ट्रेंड वीक है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम फॉर्मेशन नेगेटिव व्यू, वॉल्यूम के संग में गिरावट आई नेगेटिव व्यू, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है वो भी नेगेटिव व्यू। तो ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है, लेकिन एक चीज ही जो पॉजिटिव है कि वो जो पिछले स्विंग लोज थे वो लगभग 189 192 उसी के ही आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो मेरा पहला मानना ये कि 189 का आप स्टॉप लॉस लेके चला, अगर उसको ब्रेक करके ट्रेड करता है तो इसमें और बिकवाली दिख सकती है। रही बात ऊपर में तो लगभग 205 से 210 का बैंड का रेजिस्टेंस है, अगर वो वहां पर ट्रेड होता है तो एक बार अपना लॉस बुक कर लें और ट्राई टू स्टिक टुवर्ड्स द लीडर्स। अगर हम मैं सीमेंट में कहूँ तो फिर अल्ट्राटेक सीमेंट लीडर है। एनसीसी की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इस समय जो क्लस्टर्स ऑफ मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे ट्रेड करें, तो ये दर्शा रहा है कि स्टॉक्स नेगेटिव रेंज में जा रहा है। एनसीसी जो पिछला स्विंग हाई था लगभग 362, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 362 364 जो 50 वीक आया था, वहां से जो इसमें बिकवाली आई उसके बाद में स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज पे जिसकी वैल्यू है 270, वहां से पुल बैक रैली देखने को मिली है। 290 का सपोर्ट लेके चले, अगर वो 290 ब्रेक करता है तो एग्जिट होने की सलाह रहेगी। और ऊपर में स्टॉक जब तक 315 के ऊपर ब्रेक बंद नहीं देगा तब तक आप अजम्पशन लेके चलें कि ट्रेंड वीक है। अगर 315 के ऊपर बंद होता है तो फिर आप 330 का लेवल दूसरा देख सकते हैं। सो ओवरऑल दोनों ही स्टॉक्स में स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, जो सुझाएं आप उसको ध्यान में रखें। जी, अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्योति बुद्धिया जी हैं, टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट। ज्योति मैम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ज्योति मैम जी, थैंक यू मैम। ज्योति मैम, एक हमारे दर्शक हैं वो शफीक अंसारी जी, उनका सवाल है एल्केम ड्रग्स पर। इन्होंने ख़रीदा हुआ है, पूछ रहे हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं उसे चेक कर लेती हूँ। एल्केम ड्रग्स जी जी, अभी तो मुझे थोड़ा वीक ही लग रहा है। शॉर्ट टर्म व्यू कोई खास ये नहीं लग रहा है। डू यू वांट मी टू शेयर द चार्ट्स एंड एक्सप्लेन? मैम आप एक्सप्लेन कर दीजिए, वी हैव द चार्ट, सो यू कैन जस्ट एक्सप्लेन योर थिंकिंग कि क्या उसके पीछे आपको स्टॉप लॉसेस और तो टारगेट्स आप हमें चार्ट दिखा दीजिए, हम बता देते हैं। मुझे इसमें थोड़ी वीकनेस ही दिखाई दे रही है अभी। और अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट आरएसआई जो है वो बिलो 50 है और एमएसीडी भी जो है नेगेटिव जोन में है। तो अगर मैं डेली के चार्ट्स पे देखूं तो और वीकली के चार्ट्स में भी देखूं तो ये ऑलमोस्ट क्रॉसओवर टच कर रहा है। हालांकि इसको एक 5500 के पास एक सपोर्ट मिल सकता है, बट अगर वो सपोर्ट नहीं पकड़ा तो फिर खराब हो सकता है। जी, ब्रिजेश सर आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं सर, लेकिन आपकी रडार पर जो शेयर हैं वो अभी तक पता नहीं चले सर, प्लीज़ शेयर करें आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं। तो दो स्टॉक्स हैं, तो थोड़े से बाई साइड में जो सिग्नल लग रहा है उसके लिहाज से मैं कहूंगा नंबर 1 इज इप्का लैब। अगर हम इप्का लैब के चार्ट को देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट पॉजिटिव है। जो बिकवाली थी वो थम गई है और अब इसमें पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है। राइट नाउ इट इज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन या कैंडलस्टिक्स। अगर एक कैंडलस्टिक्स के बारे में कहूँ तो बुलिश एंगल्फिक कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन में है। जब स्टॉक्स को मैंने जब ट्रेड के लिए निकाला था तब उस टाइम 1593 का भाव था, इस समय 602 का भाव है। तो दोनों ही लिहाज से अगर देख सकते हैं आप 1540 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलें और टारगेट लगभग 1705 के आप ले सकते हैं। दूसरी जो कॉल है जिसमें एक्टिविटी पॉजिटिव दिखा रहा है वो है आपकी कैपेसिटी इंफ्रा। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ट इज लुकिंग लाइक अ पुल बैक रैली अगेन एक्सपेक्टेड है। इसमें लगभग 368 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मौजूदा सर या कोई डिप आता है तो आप उसमें खरीदी कर सकते हैं। 350 का एक स्टॉप लॉस लेके चलें। 398 से लेके 402 के टारगेट हैं और टाइम फ्रेम दोनों ही स्टॉक्स का जो रहेगा वो लगभग 4 से 5 दिन का रहेगा। जी, तो ब्रिजेश सर ने भी अपनी दो कॉल हमारे साथ शेयर कर दी हैं। कैपेसिटी इंफ्रा जहां पर कि 368 रुपये पर ये शेयर चल रहा है, 398 402 रुपये की रेंज का ये टारगेट रहेगा और 18 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। और जो पहली कॉल सर ने बताई थी वो थी इप्का लैब जहां पर कि 1600 के आसपास चल रहा है काउंटर, 60 रुपये नीचे का टारगेट और 1700 रुपये का टारगेट और 60 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस। तो ये दो कॉल ब्रिजेश सर की तरफ से। ब्रिजेश सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं जो नेक्स्ट सेशन होगा वो थोड़ा लंबा रहेगा, आज शॉर्ट थोड़ा रह गया आपके साथ सेशन।
लेकिन अगला सेशन सर लंबा रहेगा। आई एम नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। थैंक यू सर। मैम कुछ एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उनके सवाल लेता हुआ चलता हूं। पिंकू बोनिया जी का सवाल है मैम, ग्रीव्स कॉटन पर 192 का इन्होंने बाय प्राइस है, क्या करें? ग्रीव्स कॉटन जरा हम देख लें। 192 का प्राइस है। देखिए, एक चीज मैं हमेशा सबसे कहूंगी कि आप कोई भी प्राइस में कोई भी स्टॉक लीजिए, कैसे भी लीजिए, जो करना है करिए, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना लें। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टॉप लॉस ही है जो आपके पोर्टफोलियो को पॉजिटिव रूप दे सकता है या आपको बहुत बड़े नेगेटिव से बचा सकता है। जी। तो एक हमारे साथ मैं दर्शक भी, जी मैम हम प्लीज व्यू प्लीज। दे सकते हैं, बट पॉकेट तो आपको खुद ही देखनी होगी। तो ये बिल्कुल अभी भी इसमें सपोर्ट एक है अराउंड अबाउट 175 के आसपास का। शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखा जाए तो ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट 180 है और थोड़ा मीडियम टर्म सपोर्ट 170 है। बट ओवरऑल अगर आप कहें कि आज की आज बुल रन आ जाए तो मैं ये नहीं कह सकती, इट्स ट्राइंग। हाँ, अगर ये कल का लो अभी तक इसने नहीं तोड़ा है, बट कल इसने बड़ी कैंडल बना दी है, जो कि थोड़ी सी बड़ी शॉर्टिंग आने से या बड़ी सेलिंग आने से थोड़ी वीकनेस आ जाती है स्टॉक में। जी। एक हमारे साथ दर्शक भी काफ़ी देर से मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर, तोमर साहब, अनंत तोवर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन लाइन पर। तोवर साहब गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। सॉरी फॉर द डिले। थैंक यू सर, पूछिए। सर मेरे पास नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के 50 शेयर है जी 3601 के रेट पे। ओके, पूछ लेते कहाँ पे एवरेज करना, सेल या होल्ड? बिल्कुल सर, पूछ लेते हैं। कितना समय दे सकते हैं सर इस काउंटर को? सर 1 साल का टारगेट है, वैसे तो 2 साल पकड़ सकते हैं। जी सर, देहरादून में तो मौसम अच्छा हो रहा होगा आजकल। जी सर, धूप निकली हुई है लेकिन ठंडा है। अच्छा, चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं मैम से। 3443 रुपये चल रहा है, 3600 की रेंज में मैम इन्होंने नवीन फ्लोरिन के कुछ शेयर लिए हुए हैं। पूछ रहे हैं कि एवरेज करने का कोई चांस है या अभी इस पर क्या स्ट्रेटजी बनाएं? अगर देखिए, ये लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं और अगर ये जैसे कह रहे हैं कि मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ, तो मैं इनके पास एक SIP टाइप की स्ट्रैटेजी दे सकती हूँ नवीन फ्लोरिन की। स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें आप ये करिएगा, जब भी मंथ एंड में, जैसे इस मंथ का एंड होगा 29 ऑफ नवंबर, वो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, उस दिन अराउंड अबाउट 3:20 पे देखिएगा, नवीन फ्लोरिन जिस टाइम भी आपको 5% से नीचे मंथली फॉल मिले तो थोड़ा एवरेज करिएगा। तेजी में एवरेज करने के बजाय मैं बड़ी फॉल के बाद एवरेज करना ज्यादा पसंद करती हूँ। जी। कुछ एक दर्शक और हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। रामवीर जी ढक्कर जी हैं, जिनका सवाल है गेल पर। मैम क्या करना चाहिए? इनके पास 225 के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, रिजल्ट्स ठीक आए थे, मोमेंटम भी पकड़ा काउंटर ने, लेकिन मार्केट से साथ नहीं मिला, अभी क्या करें? बिल्कुल, 200 जो है अभी भी इसका एक बहुत क्रूशियल लेवल है गेल का। मार्केट साथ पकड़ नहीं रहा है, और ये जो 200 का क्रूशियल लेवल है, या 190 समझ लीजिए, अगर ये तोड़ देता है तो मुझे नहीं समझ रहा है, बिकॉज इट इज स्टिल उसी के बीच में जूझ रहा है, 190 और 210 के बीच में। जी, तो मैम तो अभी यहां से 200 सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, होपफुली ये ना टूटे। जी। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं IOC पर सवाल, अंबर सिंगा जी हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या? इन्होंने 152 के लिए हुए हैं मैम। 152 के लिए हुए हैं, एवरेज की टाइम तो आ रही है, आ गई है करीब करीब इसकी। जी हाँ, थोड़ा सा कर सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी ना करें, बिकॉज लॉन्ग टर्म अभी भी वीक है। शॉर्ट टर्म में एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है, तो इस पुल बैक के लिए एक एवरेज करके और अपने एवरेज से आए तो पार्ट प्रॉफिट बुकिंग करते जाए। बट ठीक जो है। भी ले स्टॉप लॉस के साथ में ले, अगर वो ले भी रहे हैं तो अराउंड अबाउट 135 का क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से स्टॉप लॉस पकड़े। जी ठीक है मैम।
तो यहाँ पर अभी 141 चल रहा है काउंटर और रिकवर होने की कोशिश भी कर रहा है। लेट्स सी। नेक्स्ट काउंटर है एक हमारे तपन दास जी हैं। सर आपने शेयर का प्राइस तो लिख दिया, आपने शेयर का नाम नहीं लिखा। आई रिक्वेस्ट कि आप शेयर का नाम ज़रूर लिखें। एक हमारे दर्शक हैं संगीता कुमारी जी, वो पूछ रही हैं सर्वोटेक क्या खरीद सकते हैं क्या? सर्वोटेक जी ओवरऑल तो ये बढ़ ही रहा है स्लोली एंड स्टेडीली। लॉन्ग टर्म से भी ये काफी टाइम से अगर देखा जाए, जब से इसका ये पिछले 1.5-2 साल से तो ये कंटिन्यूअसली अप मूव में ही चल रहा है। 20 रुपए से लेके 190 तक तो पहुंचा दिया इसको। वन साइडेड मूव है ऑलमोस्ट ऑन मंथ बेसिस। तो अगर ये लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव सोच के चल रही है तो बात अलग है। शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शंस पे बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप्स टाइप का, लाइक 160 150 जब भी आए तो ऐड कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म है तो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी अगर आप मंथली चार्ट देखें तो आपको दिखेगा ये वन साइड ग्रो हो रहा है। वीकली देखें तो दिखेगा ये वन साइड ग्रो हो रहा है। जी। प्रियंका जी पूछ रही हैं मैम टाटा मोटर्स पर बता दीजिए, इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 813 रुपये के प्राइस के। रिजल्ट भी आया, रिजल्ट से भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिला काउंटर को, अभी क्या करें हाँ, मैम? तो इसमें भी 800 का लेवल बहुत क्रुशियल है, लेकिन ओके। ये अब इस जोन में आ गया है कि इसको स्लोली स्लोली एक्यूमुलेट किया जा सकता है एट एवरी डिप्स। मतलब एज अ SIP टाइप ऑफ स्टॉक, अगर वो इन्वेस्टर है तो। अगर वो ट्रेडर है तो फिर उन्हें थोड़ा एक अच्छा खासा एवरेज, बिकॉज मंथली में भी, डेली में भी RSI 30 के नीचे है। MACD कहीं पे कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए वीकनेस है इसमें, बट ये 750 700 अगर आता है बाय एनी चांस तो इसे एक्यूमुलेट स्टार्ट कर देना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। जी और अगेन मैं कहूंगी, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लो या लॉन्ग टर्म के लिए, स्टॉप लॉस हमेशा लगा के रखिएगा। बिल्कुल मैम, स्टॉप लॉस की थ्योरी जरूर दर्शकों को याद रखनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा, TCS पर एक हमारी दर्शक हैं अनिल जी, ये पूछ रहे हैं 4400 रुपये पर लिए हुए हैं मैम इन्होंने, और 3 महीने का इनका टाइम फ्रेम है। क्या इनको मिल जाएगा 4400 रुपीज़ का लेवल? 3 महीने में 4400 का लेवल्स, लेट मी चेक। पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल वर्ड तो नहीं होता, बट 4400 का 200 रुपए की तो दूरी है, पॉसिबल है। जी पॉसिबल है। वी आर एट पॉसिबल है, वीकली में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, सो पॉसिबल है। जी एक हमारे दर्शक हैं राजन राठौर जी, NTPC पर व्यू चाहिए इनको। इनके पास 400 के प्राइस के कुछ शेयर पड़े हुए हैं मैम, क्या करें? जस्ट 1 सेकेंड। एनटीपीसी 400 के प्राइस वैसे तो बहुत ज्यादा हाई तो नहीं था जी सर, मुझे थोड़ा वीकनेस ही लग रहा है अभी इसमें। ओके। अगर कर भी रहे हैं तो एक काम कर सकते हैं, 380 का स्टॉप लॉस रखें। ओके वीकली क्लोज 380 का स्टॉप लॉस। जी। और टाटा अगर ये हेज कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर फ्यूचर्स में किया है तो हेज करना जरूरी है। नहीं मैम, इनके पास शेयर ही हैं। तो फिर स्टॉप लॉस के साथ 380 का वीकली क्लोजिंग का स्टॉप लॉस रखिए। जी वीकली क्लोजिंग जो होती है वो आपको फ्राइडे के दिन ट्रैक करनी पड़ेगी। फ्राइडे को जी, जब बिल्कुल। 3:15 3:30 बजे का पीरियड होगा तो वो 380 नहीं टूटना चाहिए। अगर वो 380 टूट गया फ्राइडे के दिन, और तो आपको ये देखना है कि फिर आपको पोजीशन काटनी है। बाकी दिन पर स्विंग्स जो होते रहेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो ठीक है, आपको ट्रैक जरूर रखना है कि 380 के नीचे बंद ना हो। लेकिन 380 के नीचे अगर किसी दिन बंद हो भी जाता है तो आपको फ्राइडे तक का जरूर वेट करना चाहिए कि वीकली में फ्राइडे के दिन 380 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा बिल्कुल। आपको ध्यान देना है। संतानन जी का सवाल है, राधे राधे विवेक सर, राधे राधे सर। जियोजित फाइनेंशियल पर मैम इनका सवाल है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए किस लेवल पर इसको खरीद सकते हैं, ये पूछ रहे हैं जियोजित फाइनेंशियल को। जियोजीत फाइनेंशियल को लॉन्ग टर्म के पर
जी अभी तो इसमें करेक्शन और फॉल स्टार्ट हुआ ही है एंड 100 के आसपास देखें तो अच्छा रहेगा। तब तक तो मैं इसमें नहीं कहूंगी। अगर ये 100 के आसपास आता है तो फिर देखें। मैं ये कह रही हूँ जिसे मान लो 100 के आसपास आ जाता है तो वो टाइम देखिए सिनारियो क्या है मार्केट का, फिर डिसीजन लीजिए, फिर हमसे पूछ लीजिएगा जब ये 100 के आसपास आए। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप जी हैं लखनऊ से। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर सर गुड मॉर्निंग, मेरा पूछिए सवाल जी आईटीसी पे है जी। और सर 300 शेयर्स हैं 513 के रेट पे। ओके, कितना और टाइम दे सर सकते हैं लॉन्ग सर? टर्म सर 6 ईयर्स के अराउंड मान के चलिए 2030 तक का मेरा व्यू है। बस ये पूछना है कि एवरेज करते रहें इसको कि ऐसे ही अभी रुक जाएं। ठीक है, पूछ लेते हाँ हैं। तो हाँ तो आपका अगर इसका इतना लॉन्ग टर्म व्यू है तो जैसा मैंने कहा था अभी भी, ये एक अलग टाइप की एसआईपी होती है कि जिस मंथ में ये मंथ एंड तक 5% से ज्यादा इसमें फॉल आती है, वो टाइम पे आप एवरेज करेंगे तो आपका जो आरओआई है वो बहुत फैंटास्टिक हो जाएगा। इसको रेगुलर बेस पे एवरेज ना करके मंथ एंड में अगर ये 5% से ज्यादा जिस मंथ में फॉल हुआ है उस मंथ में एवरेज करिएगा। जी ओके सर। दिस इज माई स्टाइल ऑफ एसआईपी। बिल्कुल। एक हमारे दर्शक हैं कुंतल डेंडे जी, इनका लेटेंट व्यू पर मैम ये आपका व्यू जानना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म क्या ये 800 तक जाएगा? लॉन्ग टर्म कितना? मैम आप 800 का बता दीजिए कि लाइक लॉन्ग टर्म में भी कि 2 साल 3 साल हम ये एंटीसिपेट कर सकते हैं। मुझे अभी इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं आपको बता दूं, इसलिए मैंने पूछा कि लॉन्ग टर्म कितना। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे मैम। अभी तक इसमें ऐसा कोई स्पार्क नहीं दिखा कि मैं आपको बता दूं कि 1 साल में हो जाएगा करके। कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन परसिस्टेंट सिस्टम है। इसमें पूछ रहे हैं, एक नरेश प्रसाद जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि कोई टारगेट बता दीजिए, मेरे पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं फॉर द शॉर्ट टर्म। परसिस्टेंट सिस्टम शॉर्ट टर्म। जी अभी तो ये कंटिन्यू मूवमेंट में है, इसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे लंबा खींच सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे, बिकॉज इट्स मूवमेंट इज सुपर्ब और ये कंटिन्यू अप मूव ट्रेंड में है। चाहे कोई भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए तो, या इसको एक और काम कर सकते हैं, आप पार्ट पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए एट एवरी रेजिस्टेंस लेवल, और जो फ्री का शेयर बन जाए जब लास्ट में उसे परमानेंटली होल्ड कर लीजिए। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफसी पर। मुकेश कुमार जी पूछ रहे हैं 450 का इनकी बाय प्राइस है मैम। कुछ शेयर इन्होंने लिए थे, कल का तो टॉप लीडर था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस काउंटर ने। कैसे देख रहे हैं मैम पीएफसी को, व्यू आपका? पीएफसी मुझे अभी भी ठीक ही लग रहा है और ओके इसमें कल ही करीब करीब थोड़ा ब्रेकआउट जैसा आया है, बट जो ब्रेकआउट आने के बाद भी इसने आज कल का हाई क्रॉस नहीं किया है, बस वही एक कंसर्न है। अदरवाइज अगर ये कल का हाई क्रॉस कर देता है तो इसको 445 के स्टॉप लॉस के साथ में लिया जा सकता है। ट्राई करें 2 पार्ट में बाय करने के लिए। 480 490 में अगर ये क्रॉस करता है तो 490 एंड 470 के आसपास बाय करें और 450 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के रखें। जी, एक हमारे दर्शक हैं वीरेंद्र सिंह जी, ये पूछ रहे हैं सकुमा एक्सपोर्ट सेल करें या होल्ड कर लें? काफ़ी छोटा शेयर है मैम, 5 रुपये के करीब का है। इनकी बाइंग प्राइस भी करीब 5.8 रुपीज़ की है। सर चार्ट्स के इसमें तो चार्ट भी काम नहीं करते, इसीलिए हाँ पेनी स्टॉक से मैं बचें तो अच्छा रहेगा। दैट इज जस्ट एन एडवाइस कि पेनी स्टॉक से बचें, अच्छा रहेगा। मार्केट में और भी वैरायटी के स्टॉक्स हैं, इनमें क्या है एंट्री एग्जिट भी इजी हो जाती है। ये स्टॉक्स जो है ठीक है 5 के 7 रुपए हो जाएंगे तो वापस, या तो सर्किट अब तो सर्किट तोड़ से पेनी स्टॉक से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो IRFC पर पूछ रहे हैं, 152 के लिए हुए हैं मैम, क्या करें? IRFC लॉन्ग रन में अच्छे लग रहे हैं मुझे अभी भी। ओके हाँ शॉर्ट टर्म इसका थोड़ा वीक लग रहा है
तो डिप्स पे इसको उठाया जा सकता है एनी टाइम, और देन दे कैन मूव अहेड, बट लॉन्ग टर्म मुझे इसमें अभी तक कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है।